वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कि हमारा आर्यभट्टा का बैच है। बेसिकली आर्यभट्टा में क्या होता है कि 8th क्लास के बच्चे शानदार वाले 9th क्लास के जो स्टार्टर्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ हम लोग नॉन रूटीन मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं ताकि बच्चों का शुरू से बेस बन जाए अच्छा मैथमेटिक्स सीखने का। ठीक है, ये लेक्चर सीरीज चल रही है, सिलेबस लगभग हमारा खत्म है, बस क्वेश्चन दे करके प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बेटे। गिवन दैट ए माइनस आई का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी प्लस डी। तो लग गया होगा कहाँ से क्वेश्चन दिया मैंने, किस आइडिया के ऊपर बेस क्वेश्चन दिया। आइडिया जिस बच्चे ने लास्ट क्लास में लेक्चर अटेंड किया था सेम वही आइडिया है। फिर 297। नहीं बेटी, 99 इज द राइट आंसर। मतलब याद है आपने क्या बोला था लास्ट क्लास में, हमने सम ऑफ द स्क्वायर से एक टेक्निक पढ़ी थी, तो मैंने सिखाया था आप लोगों को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा अगर डी स्क्वायर अगर हो, अगर इक्वल टू 0 हो, ए बी सी डी आर द रियल नंबर्स, तो क्या होगा पॉसिबल, हमारे पास ए भी 0 होगा एंड बी भी 0 होगा एंड सी भी 0 होगा एंड डी भी 0 होगा। तो उसका मतलब क्या है, ये जो सबका स्क्वायर ये जो आ रहा है हमारे पास, सबका ये सारे सारे स्क्वायर है बेटे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और चार पॉजिटिव नंबर का सम 0 तो हो नहीं सकता। कब होगा, जब सारे सारे नंबर जो है इंडिपेंडेंट ये 0 हो, ए माइनस 5 0 हो, बी माइनस सी 0 हो, सी माइनस डी 0 हो, और बी प्लस सी प्लस डी जो है माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो। ए की वैल्यू तो 5 आ गई बेटे हमारे पास, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी आ गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 9। ठीक है कि नहीं, सबका ये वैल्यू बी डाल देंगे तो बी प्लस बी इज इक्वल टू 9, 3b इज इक्वल टू 9। उसका मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी सारे सारे हमारे पास सी के बराबर आ जाएंगे। अब क्या निकालना है हमारे को, ए प्लस बी प्लस, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी, क्या हो जाएगा बेटे 5 प्लस 3 प्लस 9 आ जाएगा इंटू 9, कितना आ जाएगा 11 इंटू 9 दैट इज 19। आसान सा क्वेश्चन था, आर्यभट्टा में आ सकता है, बेसिक्स बिल्कुल स्टार्टर सा क्वेश्चन दिया है। आइडिया इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इस आइडिया का बेस बेसिक। सेकंड है हमारे पास कि एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस वाई रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 50। एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस वाई रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 50। एक्स एंड वाई आर positive integers, then you have to find x raised to power 4 by y raised to power 4. तो ऐसे हो गया 70। हाँ कैसे किया, x माइनस x प्लस 5 स्मॉलर होगा, और आपको ऐसे ऐसे देखना चाहिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई सर 1 into 2 into 1 into 3 into 2 ये आ जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये 1 3 5 हो गए। हाँ ठीक है कि नहीं, x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर कितना हो गया 5 हो गया आपके पास, x प्लस वाई आपको दे रखा है हमारे पास 3, स्क्वायरिंग करना चाहो स्क्वायरिंग कर दो, एक्स वाई क्यूब रह जाएगी, एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। वैसे तो आपकी बात भी ठीक थी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 25 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 9 हमारा 16। ठीक है बेटे, इसकी स्क्वायरिंग कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो सिंपल सा क्वेश्चन उठाया मैंने, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माफ से हो जाएगा
x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर तो फैक्टर सीधा सीधा हो जाएगा x minus y और x plus y है उन दोनों को ऐड कर दो 2x equals to 4x ठीक है 2x स्क्वायर y स्क्वायर दैट इज ठीक है बेटे कितना है आपका आंसर फिर 17 x स्क्वायर y स्क्वायर कितना था हमारे पास 5 था हमारे पास ठीक है क्या नहीं यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो x2y1 भी आ रहा है हमारे पास है ना x4y4 + 2x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2 2 64 ठीक था ये या नहीं तो आपको बहुत बड़ा नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं ना हमारे पास तो इंटीजर्स दे रखे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा x2y1 मतलब वहां से भी आ जाएगा हमारे पास तो x की पावर 4 तो y की पावर 4 ठीक है क्योंकि इसको ऐसे सेटिस्फाई करेगा फिर ये सॉरी मैंने 25 कर दिया था 5 आएगा ये ठीक है ये तो 5 आएगा ना बेटे तो मैं दिस इज कह रहा हूँ ना वहां से भी चाहिए y ऑफ xy इज इक्वल टू 4 xy इज इक्वल टू 2 आएगा वहां से फिर ये भी हो जाएगा ठीक है 2 × 1 क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी था ना जैसे से मैंने वहां पर स्क्वायर कर दिया तो फिर इसका स्क्वायर करके करना चाहो तो वहां से भी डायरेक्ट आ जाएगा ठीक है डायरेक्ट बस सिर्फ जानबूझ के सिखा रहा हूँ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा x4 तो y4 2x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो आ जाएगा x की पावर 4 तो y की पावर 4 दिस 2 × 2 का स्क्वायर ठीक है बेटे 8 हो जाएगा ये 25 मास ऑफ 8 कितना आ जाएगा 25 मास ऑफ 8 दैट इज 7 ठीक है वो बेस वाले क्वेश्चन आते हैं ये सिस्टम मालूम है यस सर एक 43 टू द बेस x in base x number system is equal to 34 to the base y in base y number system. Find the possible value of x plus y. फोर्टी थ्री टू द बेस x बेस सिस्टम मालूम है यस सब बच्चों को करो प्लीज ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास यहाँ पर A16 B14 B12 इनमें से बताओ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x तो ये x plus y की वैल्यू है ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी x plus y की पॉसिबल वैल्यूज x plus y इनमें से क्या हो जाएगा x plus y की वैल्यू would be a bit of this.
है बेटे नहीं तो No, sir. पता ही नहीं Sir. 4 to 3 इन द बेस एक्स का मतलब क्या है Plus three. अच्छा 4 दवाई का मतलब पता था ये नहीं यही कर रहा था हाँ स्क्वायर कर दिया हाँ बेटे 4x Already 6 कर दिया मैं इसका मतलब ऐसे होता है ना बेटे बेस सिस्टम अगर 43 टू द बेस एक्स अगर है यस सर So it is सर नंबर ऑफ पेटी से अरे ठीक कर रहा था सर भी इतनी देर से देख रहे नॉन नेगेटिव निकालने होते हैं तो लग होता है n प्लस k माइनस 1 c k माइनस इसने एग्जैक्टली यही चीज की थी क्या हुआ सर फॉर्मूला और अगर पॉजिटिव इंटीग्रल निकालना तो n माइनस 1 c k माइनस अगर पॉजिटिव इंटीग्रल निकालना हो तो आप सोचा करो बैट एंड बॉल वाली जो मेरी वीडियो है वो देखो But no, सर sir, find the possible 16 शाबाश वेरी गुड हमने क्या किया 4 बाई ऐड कर दिया दोनों तरफ क्या 4 टाइम्स ऑफ x प्लस y 7y प्लस 1 आ जाएगा बेटे ये पॉसिबिलिटी देखनी है कैसा नंबर आएगा जो x प्लस y के लिए पॉसिबल आएगी जो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए तो अगर x प्लस y 16 अगर हो गया 16 into 4 64 64 ऐसा नंबर है तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा भाई तो 14 अगर होता हमारे पास 14 14 पे 6 से डिवाइड हो गया 1 रिमाइंडर नहीं दे रहा अगर 12 रखेंगे तो 12 4 था 48 वो भी रिमाइंडर 1 नहीं दे रहा 10 रखेंगे तो 10 for the 40 वो भी रिमाइंडर 1 नहीं दे रहा पॉसिबल वैल्यू इज ठीक है बेटे समझ में आया? थोड़े से नंबर थ्योरी आई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे तो मजा आएगा आपको नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स perfect square divisors number of perfect square divisors of the product 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial number of perfect square divisors of the product 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial up to 9 factorial ठीक कितने हमारे पास perfect वन भी square लेंगे वन लेना perfect square divisors वन
जानवी, नायशा, शिवम, ठीक है ना, मैंने आपकी क्लास रख दी। तेजस मित्रा कहाँ गया, उसकी क्लास उसकी जरूरत थी। बताओ क्या? बहुत सारे आ रहे हैं। जानवी कहाँ है, घूमने गई है? नहीं बहुत ज्यादा है। नहीं। कुछ ज्यादा नहीं होगा। वैसे बहुत सारे परफेक्ट स्कोर हैं। बहुत सारे लोग फैक्टोरियल मालूम है कितने करती है? बताऊं क्या? मौलिक बेटे ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डिवाइसेस ऑफ द प्रोडक्ट दिस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अप टू 109 फैक्टोरियल हमारे पास है। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डिवाइसेस बताने हैं इस प्रोडक्ट। मौलिक ये क्लास बहुत बढ़िया होती है आर्यभट्टा वाली, इसमें थोड़ा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स होता है। ब्रेन को डेवलप करना है तो दिस इज द बेस्ट बैच। ठीक है बेटे, जैसे ओके बच्चे इसमें बच्चे अगर रूटीन लर्निंग से अलग होता है तो मुझे लगता है बच्चे इसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। ठीक है ना, आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, पर ब्रेन को ये वाला बैच जो है रिफ्रेश कर देता है। हाँ बताओ। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डिवाइसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अप टू 109। जैसे बच्चे ने नया मैथमेटिक्स सीखना है, थोड़ा डिफरेंट मैथमेटिक्स सीखना है, 8 9 की जो शानदार बच्चे हैं, चाहे जो स्टार्टर हो 10th के भी क्यों ना हो। इसका फॉर्मूला चलिए अभी भी तो कर सकता हूँ मैं, से 1 सेकंड याद है। The number of factors थे और फिर वो हो जाए। ओके, टेक योर टाइम, मजा आ रहा है सोचने में? आपको इन क्लासेस में अच्छे से प्रॉब्लम दिया नहीं बेटे? The number of perfect square divisors of the product is
बताओ क्या, थोड़ा हल्का सा हिट करता हूँ, लेट दिस बी नंबर एंड। 1 9 टाइम्स आ रहा है। Yes, sir. Maximum power group करनी है। 4 की पार्ट 6 होगा। क्या आएगा? 2 कितनी बार आ रहा होगा? देखो 2 की पावर 8 यहाँ से आ रहा है, 12 यहाँ से आ जाएगा, 8 आया, 12 आया, सर और 2 की की पावर बार 30 हो जाएगा, into 3 3 की बार 13 हो Six आ जाएगा, जाएगा, 5 ठीक की है। बार 5 हो जाएगा, 7 की बार 3 हो जाएगा। 3 की पावर कितनी आ रही है? 7 यहाँ से आई, 13 और 4 आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 5 कहाँ से आएगा? तो 5 5 की बार times 5 हो जाएगी, 7 और 2 और 3 हो जाएगा। सिर्फ नहीं सर आया, उसको इवन कर देंगे हम सबको, कितना आ जाएगा? 2 की पावर 30, 3 की बार 13 5 की पावर 5, और 7 की बार 3, अब सबको इवन कर अब जो देंगे। परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 की बार ऐसा क्यों 30 होना चाहिए? 29 ऐसा कुछ होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए। Now, if it could be less than equal to 30, 2 भी should lies in between, मैं इसको 12 ही रखूं 10 के बजाय, 13 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 भी is an even number परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 0 लेस देन इक्वल टू 2c, लेस देन इक्वल टू 4 करेंगे, ऐसे 0 लेस देन इक्वल टू 2d, लेस देन इक्वल टू 2 करेंगे। a should lies in between, b should lies in between 0 to 6, c should lies in between 0 to 2, d should lies in between 0 to 1। इसका मतलब क्या है? ए बी सी डी को चूज करने के नंबर ऑफ वेज, क्योंकि पावर 2 वे चल रहा है ना बेटे हमारे पास। ए बी सी डी को चूज करने के नंबर ऑफ वेज, ए की पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ सकती हैं? 16 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। बी की पॉसिबल वैल्यूज 7 आ सकती है बेटे। ई और सी की पॉसिबल वैल्यूज 3, इसकी 2, सी इसलिए सी की वैल्यू कहीं पे 0 1, इसके लिए 0 कम 1, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको पॉसिबल वेज आ जाएंगे। मुश्किल तो नहीं है, कितना आ जाएगा बताओ? 7 बताया, अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डिवाइसेस ऑफ दिस नंबर, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको मजा आएगा, ठीक है बच्चों। कोई शिकायत करने की बेटे? ओके, नंबर ऑफ, ये वैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पहले भी, देखते हैं किसको याद है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स, अरे 1 भी तो होना चाहिए था। एम को मैन आ गया ना बेटा, 11 0 0 0 में आ जाएगी ना। अगर ए भी 0 हो गया, 7 2 प्लस 1 करेगी ना। नहीं बेटे चॉइस यहाँ पर आ गई ना, ए कैन बी 0, बी कैन बी 0, सी कैन बी 0, डी कैन बी 0, सारी पावर 0 0 0 हो जाएंगी तो बना जाएगा ना बेटे। नंबर ऑफ चॉइसेस में आ गया ना बेटा वो, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स, एम को मैन, याद ना, वेयर एन इज ऑड दैट सेटिस्फाई 1 by m plus 4 by n is equal to 1 by 12। ये करा हुआ है। मैंने करवाया होगा And then some multiply
अच्छा सर ये वो वाला क्वेश्चन है करो करो 3/4 वाला। करो। वैसे भी एक टॉपिक है मेरा इक्वेशन इंटीग्रल करते हैं, उसको मैंने शॉर्टकट डाला हुआ है, इस आइडिया को फॉलो कर। One 44 into 4 times 11. In fact, I saw m minus 12 करो and करो 12 करो minus करो 40. M is odd. अरे सर इस क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हो। तो आपकी बोल 5 वाला आंसर बोलता हूँ कर लो बेटे, करो प्लीज। कर रहे हो बेटे? Yes. शाबाश बेटे। वैसे किया शॉर्टकट वाले मेथड से। M and थैंक यू। oh 576 पर उसके पास और नंबर ऑफ फैक्टर तो बच्चे, अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन इंटीग्रल करके एक टॉपिक था मेरा, मैंने आपको उसमें शॉर्टकट पे सिखाए थे। हल्का सा कहते तो हल्का सा सिखा के दूंगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसका आइडिया से अगर देखोगे तो। ठीक है, आपको मैंने वैसे एक शॉर्टकट बता रखा है इस टाइप के क्वेश्चन का कि n1/d1 डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि ऐसा क्यों आता है। M minus इक्वेशन इंटीग्रल वाली मेरी एक वीडियो है, उसमें सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। मैं यहाँ पर सिर्फ यूज कर रहा हूँ कि d1 माइनस n1 D2 minus d2 माइनस n2 N1 N2 ड्यू टू n1 n2 पॉसिबल पेयर से फैक्टर्स के बाद हम लोग को निकाल कर फिर जो फैक्टराइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास 12 into 48। the अब 14 ध्यान से देखिएगा, ये दोनों के दोनों इस नंबर के फैक्टर्स हैं। N odd एक मिनट बेटे, अब मैं बोल लेता हूँ प्लीज। 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 4 इंटू 3, 2 की पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया बेटे। अगर आपको याद हो, जब मैंने फैक्टर्स वाली क्लास दी थी कि जब फैक्टर्स निकालते थे, अगर आपको याद हो, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स का देखो देखा जाए, थोड़ा ध्यान सुनना। ये जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड, एक मिनट, एक ये जो फैक्टर्स हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। n is given to be odd, minus becomes odd. n is given to be odd, the odd minus even number is always an odd, this must be odd। ध्यान से देखा जाए, जब मैंने फैक्टर्स एक मेरे फैक्टर्स वाली वीडियो में देखिएगा, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इससे फैक्टर जो है प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग Yes. फैक्टर्स वाली वीडियो में देखिएगा, मैं बस आपको जितना मुझे जरूरत है अभी वो बता रहा हूँ। उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से फैक्टर्स आते थे हमारे पास,
तीन मैंने क्या बोला, 2 की पावर 6 का मतलब क्या फैक्टर है, तो 2 की पावर 0 होगा, 1 होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 कहते हैं ना, ऐसे ये आएगा हमारे पास। यहाँ से ना और फैक्टर जो है वो सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इवन फैक्टर आ जाएगा। 2 की पावर 0 को इसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है n-48 कैन बी ऑफ द फॉर्म 3 0, 3 1 और 3 2। वही तो और वेक्टर बनाएगा सिर्फ, यानी कि n-48 या तो 1 होगा या 3 होगा या 9 होगा। यानी कि n कितना हो जाएगा बेटे, 49 आ जाएगा, या n 51 हो जाएगा, या n 57 आ जाएगा। ये तीन पॉसिबल पेयर्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप m की वैल्यू निकाल लीजिएगा। टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, कितने पॉसिबल पेयर्स आएंगे, तीन पॉसिबल पेयर्स आएंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल पेयर m को n where n इज ऑड। समझ आया? ये रिजल्ट कैसे आया, आप इक्वेशन इंटीग्रल की मेरी वीडियो है वो देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। हाय, हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार उसी में भी करवाया था शायद। ठीक है, अच्छा आइडिया कि कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आती है तो ये आइडिया आपको बड़े हमेशा काम आता है। n1/d1 से अगर x वगैरह होता है, ठीक है, x बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद वाली वीडियो आएगी, ठीक है। आपको फैक्टर्स वगैरह वाला आइडिया देखना हो वहाँ से देख सकते हैं बेटे। ठीक है बेटे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्लीज, समझ आया सब बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 6। when x, y, z are real, ये वैसे मैंने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया था उससे इससे मिलता जुलता है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4xz माइनस 4yz माइनस 4x माइनस 2z प्लस 15। वही वैसे ही कल एक क्वेश्चन कराया था हमने रेंज वाला, याद है बेटे? हो गया आसान सा क्वेश्चन।
अमरान क्या हाल चाल बेटे? आदित्य शर्मा, हाँ सर, अच्छा है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल दिया करो यार, थोड़ा सा पता चलेगा आप लोग आगे। ठीक है सर, अगली बार से। पता चले ना, मैं और पूछना आपसे, ठीक है? ठीक है सर। पहले वाला क्वेश्चन देखा था आपने अमरान बेटे? हाँ सर, फिफ्थ वाला देखना था। When x was a real number, ये हमने लास्ट क्लास में आर्यभट्टा में इस टाइप का क्वेश्चन जब सम ऑफ द स्क्वायर्स वाला जो वीडियो है देख लीजिएगा, उसमें ब्यूटीफुल आइडिया डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने। ठीक है, आप लोग 8th आर्यभट्टा की लास्ट क्लास में सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक में डिस्कस करेंगे। अच्छे आइडियाज थे, जे की प्रॉब्लम भी थी, आरएमओ वाली प्रॉब्लम भी थी उसके अंदर, सब देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, ठीक है पर सर। आइडिया बेस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एनएमडीसी में, आईक्यू में, ठीक है, सभी में आर्यभट्टा में ये इस आइडिया के ऊपर बेस प्रॉब्लम जरूर आती है। ओके सर। ये भी उसी आइडिया के ऊपर बेस प्रॉब्लम होगी। Yes. सबको बराबर बराबर। अरे भाई, क्या बात है? ये आपको हेल्प करेगा बेटे। कर रहे हैं, मैंने 4/z नहीं करी। हाँ, पर उसको स्क्वायर हो जाएगा। वो नहीं, नहीं। चलो। तो पूरा सब तो और लेगा बताओ क्या बच्चे, काफी देर हो गई है। देखो सो ये 2x का देखते हुए इसमें से एक x का स्क्वायर रूट है, एक y का स्क्वायर रूट है, इसको इकट्ठा कर लिए। हाँ, 4x है ना हमारे पास, तो x स्क्वायर और 4z आया ना बेटे? क्या करेंगे? ओके, यहाँ पर देखते हैं एक चीज और, 4y भी है। क्या कहना चाह रहे हैं? सर आप दे देना। मैंने क्या लिखा? -4x -4y -2xy -4x सर एक z को और आगे बोल रहे लगता है 4x x देंगे मैंने, हैं? हैं, उसकी 4z स्क्वायर बचेगा, मतलब z स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जो y स्क्वायर मैंने एक कम एक्स्ट्रा लिख दिया ठीक है, कि नहीं? x साइन ये बनेगी तभी बात बनेगी ना। सर फिर टाइम दो, टाइम
यस सर थोड़ा सा एक दो मिनट ओके ओके टेक इट। ये लगता है एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दी है और एक टर्म मैं तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं किया। तो क्वेश्चन उठाया था मैं तो क्वेश्चन में भी गलत लिखा हूँ और ओरिजिनल क्वेश्चन में गड़बड़ है। रिसोर्स साथ में मेन वाला दिया तो उसमें और एक वाला टर्म दी हुई अच्छा हाँ आपको ठीक है यार वाई स्क्वायर अरे एक मिनट ये क्यों उठा रहे हैं ना हम लोगों ने उसको देखेंगे माइनस बारह ही रहा और 4 अधिक थे प्लस 4 जेड का स्क्वायर आया जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड देखो ध्यान से 2x का स्क्वायर था एक x का स्क्वायर लिया y का स्क्वायर एक लिया y स्क्वायर तो खत्म हो गया हमारा ठीक है 4z का स्क्वायर ले चुके थे एक z का स्क्वायर मैंने ले लिया यहाँ से एक बार 2z को उठाया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक 1 यहाँ पर निकाल लिया एक x का स्क्वायर बचा हुआ है हमारे पास माइनस 4x बचा हुआ है ठीक है ना और एक 40 और प्लस 4 आ जाएगा ना राजीव परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 10 आ गया बारह सारे कवर अप हो गए क्यों देखो ना x का स्क्वायर x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो गया y का स्क्वायर y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर हो गया तीन रहता वो 4z का स्क्वायर z का स्क्वायर 5z स्क्वायर हो गया ये चला गया माइनस 4x चला गया माइनस 2z चला गया तो फिर मैं 1 और 4 ब्रेक करके फिर टर्न करा ठीक है कि नहीं x माइनस y का होल स्क्वायर ये बनी y माइनस 2z का होल स्क्वायर z माइनस 1 का होल स्क्वायर ठीक है बेटे अगर ये एक्सप्रेशन का नाम ये दे देता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ये भी हमेशा 0 से बड़ा या बराबर ये भी 0 से बड़ा या बराबर ये सबकी मेन्यू में तो 0 0 0 आ रही है प्लस 10 करेंगे तो इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन ई है हमारे पास दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मिनिमम वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 10 तो किसी को एक सिंपल सा क्वेश्चन दो फिर आर्यभट्ट लेवल का दे रहा हूँ जानबूझ के ताकि बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपके आंखों के सामने से जाना चाहिए इसलिए जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है क्योंकि अदरवाइज कुछ बच्चे फंस सकते हैं इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम एक बार आपकी आंखों के सामने से ऐसा क्वेश्चन चला जाए इफ fx is a real valued function for any x for any real x is not equal to 0 such that t times of f of x minus 2 times of f of 1 by x is given to be x. Find f of 4. है सिंपल पर बच्चों को 8th क्लास बच्चों का एक्सपोजर नहीं होता तो मैंने जहाँ मुश्किल कर दिया था कि आपको ये वाला क्वेश्चन की ट्राई होनी चाहिए कि आई क्यूब में या आईएनटीसी में एक आध फंक्शन और ऐसा बेस क्वेश्चन आए किसी किसी से प्रॉब्लम है ट्राई करना चाहोगे किसी को नहीं मालूम तो मैं सीधा बता देता हूँ क्वेश्चन मालूम है कैसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चन बोलो बोलो देखा जाए तो लगभग ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह ही चल सकता है हल्का सा आइडिया तो कैसे करते हैं बोले आपको मालूम है कैसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चंस यस सर थोड़ा तो कैसे करना पसंद करेंगे बताओ क्या करना पसंद करोगे बेटा इसमें काम भी कैसे करेंगे बेटे
ये है ना, ये आपको हिंट देगा, इसलिए x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बोला हुआ है। आपको एक इक्वेशन दी होगी हमारे पास, अब x सबके लिए तो रिप्लेस x बाय 1/x, हाँ ये हो जाएगा 3 टाइम्स f ऑफ 1/x, तो f ऑफ x हो जाएगा, yes 1/x हो गया। अब आपके समझने के लिए लेट f ऑफ x इक्वल टू a, सिर्फ समझाने के लिए f ऑफ 1/x इक्वल टू b, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल a और b की जैसे वैल्यूज निकालते थे। मजा है, दोबारा से लिख रहा है, 3 टाइम्स f ऑफ x माइनस ट्वाइस f ऑफ, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई थी, है ना? देखो बेटे, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई थी, दूसरी इक्वेशन क्या बनी, माइनस ट्वाइस f ऑफ x प्लस थ्राइस f ऑफ 1/x, 1/x बनी। मुझे f ऑफ x चाहिए, तो इसका मतलब f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है मुझे, मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोफिशिएंट है ना ये वाले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जैसे करते जाते हैं, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस रिड्यूसेस टू 9 टाइम्स f ऑफ x, 6 टाइम्स f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x आ जाएगा बेटे, माइनस 4 टाइम्स f ऑफ x। बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिए, अदरवाइज मेरे पास पूरा लेक्चर मेरी सीरीज चलेगी फंक्शनल इक्वेशंस के ऊपर, फिर 8th क्लास में उससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है बेटे? ऐड कर दें इसको, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2x आ गया बेटे, मुझे f 4 चाहिए था, x की वैल्यू 4 डाल देंगे, 125 है कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 12, नहीं 2/4, 5 टाइम्स f ऑफ 4 इज 12 प्लस 1/2, 12.5 आया था बेटे, 12.5 अपॉन में 5, 125 2.5 दैट इज 5/2, 5 टाइम्स f ऑफ 4 था ना बेटे वो, समझ में आया? बोलो बच्चों, आसान था, जानबूझ के मैंने इसलिए दिया था कि 8th क्लास के आर्यभट्ट में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, प्री आरएमओ में बिल्कुल बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है, बेसिक आइडिया वाले तो आ सकते हैं और आपको आने चाहिए। कभी एफ ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 हो, एक्स या एक्स प्लस को डाल दो, शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन यही लिखा है, ठीक है? समझ में आया बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? बेसिक आइडिया इतने लेवल के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है? कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, मिनिमम हो गए 6 7 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा था क्वेश्चन, 5 पॉइंट्स on a circle are numbered 1 2 3 4 and 5. 5 points on a circle are numbered 1 2 3 4 and 5. A frog jumps in a clockwise direction. ये आसान सा है, 8th क्लास लेवल की क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8 9 5 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर नंबर 1 2 3 4 5, इस सर्कल को 5 पॉइंट डाले हुए, a frog jumps in a clockwise direction from one point to another. Around the circle, if it is an odd number, if it is an odd number point, it jumps 1 point, and if it is on even number point, it moves 2 points. The frog begins
on 0.5. The frog begins on 0.5. After 20-25 jumps, it will be on point. इस पॉइंट को करो। वो वापस करो। क्वेश्चन समझ में आया? तीन जंप वापस आया 225 सर फाइव आंसर कुछ पॉइंट पे ही होगा ऑपोजिट डायरेक्शन एक सेकंड सर बोलो बोलो। नहीं सर एक भाई से Good morning, sir. चार से वापस तीन जाएगा कुछ लेवल ऊपर के क्वेश्चन आए यार ये, ठीक है बेटे? Okay, sir. कुछ क्वेश्चन करवाए थे ये वाले मैंने, एक अलग ठीक है बेटे? तीन बार इनको Okay, sir. Sir, but क्वेश्चन आसान से थे ये वाले। the first ये क्वेश्चन दिए मैंने ये। वन से sir, but the 1 point 5 पॉइंट on a circle and number 1 2 3 4 5, एक पॉइंट ठीक है बेटे? Okay. 5 पॉइंट्स है। A frog jumps in a clockwise direction from one point to another round the circle. If it is an odd number point, it jumps 1 point. सर फोर है सर If it is an odd, फोर पॉइंट if it is an even number, सर it फोर goes 2 points. but सुन तो जाओ। then If it is an odd number, it jumps 1 point. If it is an odd even number point, it goes 2 points. The frog begins on a point 5. After 20-25 jumps, it will be on the point. आपने बताना है सर फोर 20-25 jumps के बाद time is not enough and I have to say that oh God फाइव से स्टार्ट किया था। ठीक है एक फोर भी होता है फोर यस फोर है अगर 5 से स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम 5 था हमारे पास, आया ना? सक्सेसिव जंप्स किस पे स्टार्ट आएंगी? सर ये आपने क्लॉकवाइज उल्टे होंगे कैसे बने 5 पॉइंट पास है। अरे आपने अलग ही नंबर कर दिए 5.1 2 3 4 5 ऑर्डर पे होनी चाहिए ये तो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना? कोई पॉइंट हाँ ठीक है? फोर ही होगा ठीक है बेटे? 5 के बाद कहाँ जाएगा? 1 पे जाएगा। 1 पे जाएगा। ऑड नंबर है, फिर एक दम जाएगा, 2 जाएगा, 2 के बाद आएगा तो 4 पे आ गया, 4 पे आएगा तो फिर 1 आ जाएगा। बट ये बोले वाला है अब फाइव आएगा। वाला ये दो जंप बचेगी ना आपकी 1 से 3 1 से 2 और 2 से और एक जंप के बाद 2 से तो 2 जंप लगेंगी। अब देखो ध्यान से, कौन सी टर्म सेम आ रही है हमारे पास? अब 4 पे चेक करता हूँ कौन सी टर्म पे आ रही है। 4th टर्म है, 7th टर्म है, 1 to 4 1 to 4 चलता चला जा रहा है। यस सर। ये जो टर्म आ रही है वो 3k + 1 की फॉर्म में आ रही है।
2025 को अगर देखते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, जगह फॉर्म में आ रहा है। फर्स्ट जंप कौन सी आएगी? 5 से अगर स्टार्ट की, फर्स्ट जंप 1 पे स्टार्ट करोगे, ठीक है बेटे। फर्स्ट से अगर स्टार्ट करोगे, ध्यान से देखा जाए तो 5 पे तो स्टार्ट किया था उसने, ठीक है कि नहीं? फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म ऐसे आ जाएगी हमारे पास। आपको Excuse me, sir. आफ्टर 2025 जंप कहाँ जाएगा वो बताओ? Excuse me, sir. सर आपने तो इन्हें एक ही जंप लिया है, पर 2 के बाद तो 2 जंप लगेगा 4 के बाद। फर्स्ट जंप के बाद यहाँ पर आया, फर्स्ट जंप पे 1 पे आया, सेकंड जंप पे 2 पे आ रहा है, थर्ड जंप पे यहाँ पर आ रहा है, 3 के मल्टीपल पे रिपीट होना शुरू हो गई, 2025 जंप पे 4 पे आ जाएगी। सर फोर्थ जंप पे 4 पे आ रहे हैं ना, क्योंकि 2 जंप किए उसने। फर्स्ट जंप पे यहाँ पर है ना, सेकंड जंप पे, थर्ड जंप पे 2025 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, 4 पे आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। पूरा बेटे, सर मैं पूछ रहा हूँ कि 2 के बाद तो 2 जंप लगेंगे, क्योंकि इवन नंबर पे है। नहीं नहीं ना राजे, नंबर जंप तो एक ही लगी ना बेटे। ओके सर। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा करो यार, ठीक है राजेश? ओके सर। ठीक है, चलो। चलो बेटे, 8 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन। कितने बजे क्लास है? 12:20 तक है ना? 9 क्वेश्चन। कौन सा हो गया? रंग का क्वेश्चन देता हूँ देखो बेटे, n is a 5-digit number. N is a 5-digit number. If Q and R are respectively, the quotient and remainder n is divided by 100, ठीक है? Find the number of n's for which Q plus R is divisible by 11. N is a 5-digit number, and if Q and R are respectively the quotient and the remainder when n is divided by 100, ठीक है? आसान हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा। That 100 plus R equals to n. और Q plus R is equal to ये तो बोल रहा हूँ। So n is equal in 99 Q plus 1. आसान हो गया क्वेश्चन ना? करो 11 divisible है. 11 divisible. करो आगे कर 5-digit number है। एट क्लास 11 क्वेश्चन का आंसर कि नहीं? उससे भी सारे एक सारे बता Number of 10. Number of 10. n is a 5-digit number if Q and R are respectively the quotient and the remainder when n is divided by 100, and the number of n for which Q last. Okay, wait.
R sorry सीट पे जाएंगे, थोड़ा रहम करो। बताओ बच्चों, बोले कर लिया बेटे? यस सर, ट्राई कर। 286 जैसे तू बोल रहा है 286 80 81 286 शाबाश दर्शन, वेरी गुड, बस क्या है 8181 81 सर 8181 तो बोला उसने, सर वो कह रहे 80 या 81 अब 8181 बोला। 50 में सही हो गया। हाँ हाँ, 286 नहीं ना बेटे, ये वाली हमारी बैटरी का सही चला तो एन क्या हो जाएगा? सर रुक जाओ सर मेरा नेक्स्ट क्लास ये बेटा लिंक जनरेट करना है मुझे। अरे देखो इधर देखो बेटे प्लीज, एन क्या हो जाएगा 100 क्यू प्लस आर? बोलो बच्चे, 3 yes or no? If q and r are respectively the quotient and the remainder when n is divided by 100, when the number of n for which q plus r is divisible by 11, थोड़ा ध्यान से देखना से ले सकते हैं 99 q plus r। नो क्वेश्चन कहता है मुझे नंबर बताने, n नंबर बताने कितने ऐसे नंबर होंगे so that q plus r is divisible by 11, that is 11 divides q plus r, यस or you can say q plus r is a multiple of 11, 11 into something हो जाएगा। बोलो बेटे,
सोच के देखो, सारा सारा नंबर 11 का मल्टीपल हो गया। अरे 11 कॉमन लो। सॉरी यार, गलती से लिख दिया, इरेज करने का भी तो टाइम दे, है ना। इसका मतलब 11 शुड डिवाइड n। मुझे क्यू प्लस आर देखना है कितने ऐसे नंबर होंगे जिसमें क्यू प्लस आर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। मैंने वो क्या बोला, अगर क्यू प्लस आर अगर 11 से डिविजिबल है, ये तो ऑलरेडी 11 से डिविजिबल था, तो इसका n शुड बी डिविजिबल 11। आप कोई भी नंबर अगर निकालना हो तो इसका n पे 11 का जेंट देख लो, जेंट मतलब ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन, लार्जेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास। अगर मुझे 5 डिजिट चाहिए था, माइनस में ये वाला हटा दूंगा, 9999 10,000 हो गया। 9 कितने जेंट लगा रहे हैं ना, कितने इंटीग्रल नंबर होंगे, ये कितना हो जाएंगे हमारे पास, बोलो बेटे। 9090 नंबर ये हो गए, माइनस में कितने हो जाएंगे हमारे पास, ग्रेटर जिनका ग्रेटर लीजिए फंक्शन नहीं पता, उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 5.2 अगर होगा तो इसका मतलब 5, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं मुझे 1 से लेकर 30 तक 11 के मल्टीपल चाहिए, तो 30 को मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, इसका जेंट का मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.8 कितना आ गया, 2.7 के आसपास आ गया। टू ही मल्टीपल होगा, जेंट का मतलब ये है बेटे, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वो हटा दें। तो 99999 को हमने जब 11 से डिवाइड किया, जितना इंटीग्रल पार्ट था वो रखेंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट सारा हटा देंगे। इसका कितना, इसके कितने आएंगे हमारे पास, 909 आ जाएगा बेटे। 1990 में से 909 हटाएंगे तो 8181 नंबर होंगे, जिसमें क्यू प्लस आर जो है वो 11 से डिविजिबल। सर सर मैंने क्या किया, मैंने ले लिया लोएस्ट जो 5 डिजिट नंबर 11 से डिविजिबल है, हाईएस्ट वाले हाईएस्ट 999 से माइनस कर दिया, उसके बाद उस जो आ रहा था उसको 11 से डिवाइड करते हुए 8180 पॉइंट समथिंग आ रहा था ना, तो मैंने वो जीरो ही साथ में काट दिया, उसके बाद वो जो माइनस किया था उसको प्लस करने में 819 कर दिया। ये समझ में आया। यस सर। थैंक यू बेटे, नेक्स्ट क्लास में मेरी तो मैं और बढ़िया से करना को देता। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास आपकी कल रहेगी, ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय। सर सर इसमें नेगेटिव वाले भी तो लेंगे। नंबर बोला हुआ बेटे, यस सर। क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही बोला था, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ो, 5 डिजिट नंबर भी तो लेंगे ना बेटे। ओके ठीक है दादाजी, क्या होगा? बाय बेटे।